बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है ये बुकरम का खर्चे का पीस निकालने का प्रोसीजर। बुकरम तो पिछली वीडियो में हमने कटिंग किया था। अब ये बुकरम का इस्त्री से पहले फैब्रिक हम किस तरह निकालेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि ये एक कफ के लिए हमें ये पीस चाहिए, इसको यूं डबल। अब जैसा कि ये पीस है, इसको हमने यूं डबल कर लिया है। अब इसको आपने ऐसे रखना है, एक फिंगर इस तरफ, एक फिंगर से कुछ ज़्यादा, एक फिंगर इस तरफ। प्रेस से पहले ये पीस आपने निकाल लेना है। इस तरह का एक पीस और आपने निकालना है, क्योंकि कफ कितने पीस? दो पीस। दूसरा पीस मैं इसके ऊपर रख के कट कर रहा हूँ, क्योंकि कफ के लिए कितने पीस ज़रूरत होंगे? दो पीस। अब ये मज़ीद आपको रिपीट करवा के बता रहा हूँ। ये कफ होगा तो आपने इसको यूं करना है, एक फिंगर से कुछ ज़्यादा। नए स्टूडेंट्स होते हैं सीखने वाले, इसलिए मैं बता रहा होता हूँ। नहीं तो 2 cm रखें, 2 cm इधर, 2 cm इधर, ये प्रेसिंग हो जाएगी। ये एक कफ और ये दूसरा। प्रेस से पहले ये आपने इसको अलग करके रख लेना। अब ये इसका नाम क्या है? चाक पट्टी। बाजू वाली चाक पट्टी। ये दो हैं, इसको हम बीच में कट लगा देते हैं। ये एक ही दफ़ा से आपने इसका पीस निकाल लेना है। कन्नी इसमें नहीं आनी चाहिए। ये कन्नी से यानी 1 cm, ये फिर इसको यूं डबल करें तो फिर इससे 1 cm ज़्यादा हो, क्योंकि ये किनारी निकल जाएगी। इधर से भी 1 cm ज़्यादा रख के ये दोनों पट्टियों के लिए पीस निकाल लेंगे। ये कफ और ये चाक पट्टी। इसके बाद है फ्रंट पट्टी। अब ये फ्रंट पट्टी का बुकरम हमने काटा हुआ है, इसके लिए ये पीस हमने ऐसे दुगना लेना है। जैसे ये पट्टी बची हुई है 1 cm ये है, इसको हम यूं ऐसे डबल करेंगे तो ये किनारी जो है कट जाएगी। इसको आपने किनारी को पहले डिलीट कर देना, ये प्रेसिंग में नहीं आनी चाहिए। अब ये पट्टी के लिए पीस कम है तो हम छोटी पट्टी के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। छोटी पट्टी जो बटन वाली है, इसके लिए ये बटन पट्टी भी हो रही है। अब ये बुकरम वाली पट्टी जो है फ्रंट पट्टी के लिए 1 cm इधर रखना है, फिर इसको ऐसे डबल करना है, फिर 1 cm इधर से लेना है। तो आपको मालूम हो जाएगा इस्त्री से पहले, प्रेस से पहले हमने जो बुकरम से पीस लेना है वो कितना लेना है, 1 cm, फिर यूं डबल, फिर 1 cm। बाकी प्रेसिंग का तरीका आपको बताया जाएगा। ये फ्रंट पट्टी, ये बटन टेक और ये चाक पट्टी और ये कफ। अब ये हमने बनानी है शेरवानी बैन पट्टी। अब ये जैसे स्टूडेंट्स खड़ा हुआ है, ये देखें इसी की कमीज है, इसको आप साइड पे कर दें तो ये ऊपर करे बेटा। ये ऐसे इंची टेप को गोल घुमाकर एक फिंगर आपने लूज रखना है यूं। ये 38 आ रहा है गला इसका। इनका जो बैन है 38 है। इंचों में देखेंगे तो 15 इंच, cm में है 38। अभी 38 का हमने हाफ करना है, ये आ रहा है 19। तो इस तरह का स्केल बाजार से मिल जाता है। और ये बुकरम, अब आपने इसको इस शिकल में ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद आपने ये लाइन खींचनी है। ये लाइन कितनी खींचनी है? जितना इनका गला है। गला इनका कितना था? 38 था, तो 38 का हाफ करेंगे तो 19। तो ये 19 आपने इधर तक 90 तक निशान लगा देना है। ये लाइन। इसके बाद नेक्स्ट, इसकी मोटाई कितनी रखनी है आपने? पतली रखनी है, मोटी रखनी है, वो आपके अपने हाथ में है। नॉर्मल 2 cm है, जितनी इसकी फ्रंट पट्टी है उस हिसाब से भी रख सकते हैं। फ्रंट पट्टी कितनी है? 2.5, तो इसको भी 2.5 रख लेते हैं, ताकि फ्रंट पट्टी और जो बैन है ये एक जैसी आ जाए। बिल्कुल आसान तरीका और फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसे और ये ऐसे करना है यूं। 19 वाली लाइन ये है।
बहुत सारे टेलर मास्टर परेशान होते हैं, सर बैन पट्टी हमें काटनी नहीं आती, तो इसका आसान फार्मूला बताएं। तो बच्चे की गर्दन हमने पैमाइश करके एक फिंगर लूज रखी थी, वो 38 थी, 38 का हाफ 19 पर ये मैंने कट कर दिया है। इसको हल्का सा यूं क्रॉस करना है और इधर तक कट करके फिर इसको यूं ऐसे इसके बाद ये लाइन जो बीच वाली थी इधर से स्टार्ट करना है। इसके बाद दोबारा आपने ये बैन पट्टी बन चुकी है। ये गोल भी होती है, चकोर भी होती है। इसको हमने ऐसे डबल कर दिया है, तो जैसे इनकी ये बैन है, ये देखें ये गोल है, हल्की सी गुलाई में है, तो आप गुलाई वाली पहनेंगे चकोर। अब ये देखिए, ये चकोर पहनते हैं तो ये चकोर रखें, गोल करना हो तो इसको यूं गुलाई कर सकते हैं, आराम से गुलाई। इसके बाद दूसरी भी 2 पीस बैन होती है, बुकरम पे डबल पल्ला होता है, यूं ऐसे रखना है आपने। इस तरफ अब जैसी ये है, इस जैसी दूसरी आपने लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बराबर कट कर देना है। अब बुकरम को आपने साइड पर करना है। अब ये पीस हमने लेना है और ये शेरवानी कॉलर के लिए ऐसे डबल पीस लेना है आपने, ये इस तरह से। इसको आपने ऊपर रख लेना है, इधर से 2 cm, इधर से 1 cm, इधर से 1 cm। 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि बाद में तराश सकते हैं। ये आपने बैंड के लिए पीस निकाल दिया है। इस्त्री से पहले आपने इस तरह से मटेरियल को तैयार कर लेना है। ये बैंड और ये कफ, फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी, ये बटन टेप। ये कमीज का फ्रंट जेब इसने नहीं पहननी, इसलिए ये 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं इस्त्री के खर्चे के, प्रेस के काम के लिए। इस मिशन को जारी रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।